श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उज्जैन मध्य प्रदेश में चल रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था, जो अवंतिकापुरी नगरी में चल रही है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कथा का वाचन हो रहा है, जिसका आज पहला दिन था। वह कथा पहले दिन की कथा का समापन हो गया है। उस कथा में गुरुजी ने बहुत सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं। जिस तरह स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या नहीं, या करने से उसका क्या फल मिलता है, और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम खा सकते हैं कि नहीं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर इस कथा में गुरुजी ने दिए हैं, जिनके गुरुजी ने शिव महापुराण की पुस्तक द्वारा पेज नंबर के सहित सटीक उदाहरण देते हुए बताया है। तो इस कथा को अगर आपने नहीं सुना है तो इस कथा के पूरा सार रसतत्व मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि ये कथा महाकाल की नगरी में चल रही है, जहाँ 84 महादेव विराजमान हैं। स्वयं माँ क्षिप्रा के पावन तट पर चल रही है। यह नगरी सतपुरी में एक पुरी है। यहाँ माँ हरसिद्धि महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि इस नगरी में अगर आपने महाकाल की नगरी में उज्जैन में अगर एक रात रुक गए तो आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि यह इतिहास की पहली कथा है जिसका पंडाल 48 घंटे पहले ही पूरा फुल हो गया था। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि दो चीज़ों के कारण व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। दो चीज़ों के कारण व्यक्ति जानवर बन सकता है। कभी कभी आदमी के जीवन में वो दो चीज़ें कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिससे कि वह उसके जीवन को नरक बना देती है। पहली है जोरू और दूसरी है ज़मीन। अगली जानकारी गुरुजी ने दी, जो नारी शंकर की भक्ति करती है, उनका भजन करती है, अभिषेक करती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, उस जल का आचमन करती है, शिव की भक्ति में लीन रहती है, नाम जाप करती है, अगर वह अपने किसी पुराने पूर्व जन्म के कर्म के कारण वैधव्य भी हो जाती है तो भी अगला जन्म जब उसका होता है तो वह नारी कभी भी वैधव्य या बांझ नहीं होती है। शंकर यह सब उसे स्वयं प्रदान करते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जिस दिन हमारा व्रत रहता है, चाहे हम वो सोमवार का व्रत करें, चाहे प्रदोष का करें, चाहे मंगलवार का करें, चाहे किसी भी चीज़ का व्रत करें, उस दिन हमें गुस्सा ज़रूर आता है। पर वो हमें शंकर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि अगर हम उस गुस्से पर काबू कर देते हैं और हमारे उस दिन मुख से कुछ अपशब्द नहीं निकलता और वह गुस्सा काबू हो जाता है तो हमें उस व्रत का फल मिलता है। पर अगर हम उस व्रत वाले दिन गुस्सा कर मुँह से अपशब्द किसी को कह देते हैं तो वह व्रत का पूर्ण फल नष्ट हो जाता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि आपको हर जन्म में हर कुछ प्राप्त कैसे हो जाता है, हर सुख कैसे प्राप्त हो जाता है। आपको वैकुंठ प्राप्त हुआ, आपको अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ, आपको द्वारिका का राज्य प्राप्त हुआ, आपको हर जन्म में ऐसे सुख कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तब विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि मैं शिवलिंग की पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि नारी को शिवलिंग का अभिषेक और पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि नारी को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसकी पूजन नहीं करना चाहिए, पर जो नारी शिवलिंग का अभिषेक करती है, भजन करती है, शिव का श्रृंगार करती है, उनकी पूजा में लीन रहती है, वह संसार से मुक्त होकर पार्वती जी की परम सखी बनकर विद्यमान रहती है। ऐसा विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 73 में लिखित रूप में गुरुजी ने इसका वर्णन दिखाया है।
अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि जो व्यक्ति शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करके उसका जल 3 बार आचमन कर लेता है तो उसके 3 दोषों का नाश हो जाता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी विद्येश्वर सहित गोरखपुर की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 पर लिखा है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि काशी में जो मरते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन जो उज्जैन में मरते हैं वो शिव भक्ति को प्राप्त करते हैं और दोबारा वही शिव के चरणों में उज्जैन की नगरी में उनका जन्म होता है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि लोग कहते हैं कि शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75 पर यह लिखा गया है कि जो शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाते हैं और वो कह देते हैं कि वह बाद में खा लेंगे, तो वो अपने कई पापों में लिप्त होते जाते हैं। बल्कि शिव महापुराण में लिखा है कि नैवेद्य को तो देखने मात्र से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह बात मन से निकाल दें कि वह नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। उनको खा लेने मात्र से उनके कई पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि शंकर जी की पूजा से क्या मिलता है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि शंकर की पूजा भक्ति से जब हम पर कोई विपदा आती है, कष्ट आता है, तो पता चलता है कि वह विपदा, उस कष्ट में महाकाल स्वयं हमारे साथ साथ चलता है, हमें भटकने नहीं देता। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई जो छीन कर खाता है उसका पेट कभी नहीं भरता और जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जो शिव भक्त को धोखा देता है उसका निवारण स्वयं शिव ही करते हैं। अगली जानकारी एक पत्र है जो डॉक्टर अजय गुप्ता की पत्नी लेकर आई। उन्होंने कहा कि पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे तो सारे काम पशुपति व्रत करती गई और पूरे होते गए, जिसमें मेरी बेटी की शादी, उसके बच्चे और कई तरह की चीज़ें शामिल है। अगले पत्र में गुरुजी के पास आया जो उषा पटेल जी इटावा से लेकर आती हैं। उन्होंने कहा कि हरतालिका व्रत में जो 5 फुलेरे का दर्शन करने मात्र का आपने उपाय बताया था। मेरे 3 बेटे थे, किसी की शादी नहीं हो रही थी, न सगाई हुई थी, तब मैंने मेरे बेटे को 5 फुलेरे का दर्शन करने का बताया। मैं स्वयं उन्हें लेकर 5 फुलेरे का दर्शन करने गई, जिससे उनकी सगाई हो गई। अब उनकी शादी का कर्म है। उसी में से एक बेटे ने कहा कि अगर मैं मन्नत करूं और इस फुलेरे के दर्शन से क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो उसने वह मन्नत करी और मैंने भी उसके लिए पशुपति व्रत किया गुरुदेव, और उसकी नौकरी भी लग गई। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो टेप कुंवर जादवपुर से लेकर आए थे। उन्होंने कहा मेरी बहू को 8 महीने के बच्चा था गर्भ में। उस बच्चे को पेट में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को पेट में गांठ हो गई है, यह बच्चा नहीं बचेगा। पर हम पड़ोसी से रुद्राक्ष लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल दिया, पर वह रुद्राक्ष सियोर का नहीं था। 7/7/2022 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उसके पेट में गठान थी। डॉक्टर के कहने पर हमने ऑपरेशन करवाया, गठान निकलवा दी, पर कुछ समय बीता, उसे फिर से गठान हो गई। फिर सोनोग्राफी में गठान आ गई, तो इस बार मेरे पड़ोसन ने कहा कि वह तो सीहोर का रुद्राक्ष नहीं था, अब चलकर सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आओ। हमने वो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आया। 3 महीने तक उसे वह जल दिया और 3 महीने बाद जब हमने रिपोर्ट करवाई तो वह रुद्राक्ष के जल से वह गठान गल गई। यह वीडियो अगर आपको ज़रा भी उपयोगी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।